Hello students, how are you? Fine? Okay. Now, जैसे कल हमने सीखा कि मेडिकल के लिए आपको नीट एग्जाम देनी है और इंजीनियरिंग के लिए आप जेई या एमएसटी सीईटी दे सकते हो। तो जैसे हम इंजीनियरिंग के बारे में सोचते हैं तो नीट जेडब्ल्यू और एमएसटी सीईटी ये एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो चलो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैथ सब्जेक्ट में हमने एक कंसेप्ट सीखा था एंगल। किसे बोलते हैं एंगल? एंगल बोलते ही आपको एक फिगर ध्यान में आई होंगी कि जैसे कोई भी दो रेज इस टाइप से हम टुगेदर लेते हैं, कोई भी दो रेज जिनका ओरिजिन सेम है, सेम ओरिजिन के दो रेज अगर लेते हैं तो यहां पे फॉर्म होने वाली जो फिगर है इसे हम एंगल कहते हैं। एंगल को रीड करते समय हम एंगल AOB या एंगल BOA ऐसा रीड कर सकते हैं। इसको लिखते समय हम ऐसा लिखते हैं एंगल AOB और एंगल BOA। एंगल का ये दो रेज के बीच का जो पार्ट होता है ये वाला, इसको हम काउंट कर सकते हैं यूजिंग द प्रोटेक्टर जिसे हम मेजर ऑफ एंगल बोलते हैं। ये क्या है? मेजर ऑफ एंगल है, मेजर ऑफ एंगल। एंगल के हमने कुछ टाइप सीखे थे, जैसे 3 टाइप। उसमें पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जिस एंगल की मेजर होती है लेस देन 90 डिग्री। फिर उसके बाद दूसरा एंगल सीखा ऑब्ट्यूज एंगल, जिसका मेजर होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। उसके बाद तीसरा एंगल सीखा हमने राइट एंगल। राइट एंगल जिसका मेजर होता है इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 3 टाइप अपन ने एंगल के सीखे थे। अब इसमें कुछ और भी एंगल्स हमने सीखे थे, जैसे कुछ पैर सीखे थे हमने एंगल्स, जैसे अल्टरनेट एंगल्स। फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल कहां फॉर्म होते हैं? कोई भी दो लाइन, याद रखो, कोई भी दो लाइन इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है। अब जैसे ये लाइन L और M है और इसको हम बोलते हैं लाइन N, तो लाइन N को लाइन L और M की ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। किसको? लाइन N को, क्योंकि ये लाइन N जो है लाइन L और M दोनों को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, इसलिए इसको हम ट्रांसवर्सल। और ऐसी ट्रांसवर्सल दो लाइंस को जब इंटरसेक्ट करती है तो वहां पे कुछ डिफरेंट एंगल्स फॉर्म होते हैं। जैसे भी मैं इस एंगल को नाम देता हूं, जैसे एंगल A, B, C और D, और इधर मैं नाम देता हूं एंगल E, F, G और H। तो इसमें ये 3 प्रकार के एंगल के पेयर्स फॉर्म होते हैं, जहां पे हम अगर अल्टरनेट एंगल्स पूछा जाए तो अल्टरनेट एंगल्स के पेयर्स बन जाएंगे एंगल A की पेयर G के साथ, एंगल A एंड एंगल G। ये पेयर है एंगल A एंड एंगल G, ये एक पेयर हो गई। जैसे एंगल A और G की पेयर है वैसे ही एंगल D और F की पेयर है, एंगल D एंड एंगल F। ये किसके पेयर हो गए?
अल्टरनेट एंगल्स के पेयर हो गए, एंगल ए एंगल जी के साथ और एंगल डी एंगल एफ के साथ, ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं हम? करस्पॉन्डिंग एंगल के चार पेयर तैयार होते हैं। जैसे एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल ई है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स देखो, एंगल ए के साथ एंगल ई, दूसरी पेयर एंगल बी के साथ एंगल एफ, तीसरी पेयर सी के साथ एंगल जी, और फोर्थ पेयर डी एंड एच। एंगल डी एंड एंगल एच, ये चार पेयर होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल के। और इंटीरियर एंगल के दो पेयर बनते हैं। इंटीरियर एंगल के पेयर यानी एंगल ए एंड एंगल एफ, ए की पेयर एफ के साथ और दूसरी पेयर डी के साथ जी की पेयर, एंगल डी एंड एंगल जी। देखो यहां पे बहुत सारे बच्चों का एक जगह पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अभी भी कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि अरे यार सर ने तो लाइंस पैरेलल निकाले ही नहीं। तो याद रखो, अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स बनने के लिए लाइंस को पैरेलल होना जरूरी नहीं है। इसके हमने टेस्ट सीखे थे। क्या टेस्ट सीखे थे? अगर अल्टरनेट एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस पैरेलल होती है। यानी जब लाइन एल और एम पैरेलल हो जाएंगी, लाइन एल और एम पैरेलल हो जाएंगे, ये लाइन एल है और ये एम है, ये पैरेलल है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और अब अगर आप इसकी ट्रांसवर्सल लेते हो एन, तो यहां पे जो फॉर्म होने वाले एंगल है, जैसे मैं ए बी सी डी नाम देता हूं यहां पे, ई एफ जी एच नाम देता हूं यहां पर, और अब हम कह सकते हैं कि जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो फॉर्म होने वाले अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे इसमें देखा जाए तो हम लिख सकते हैं एंगल डी की और एंगल एफ का मेजर सेम होगा, एज वेल एज एंगल ए का मेजर और एंगल जी का मेजर सेम होगा, बिकॉज दे आर दी अल्टरनेट एंगल्स। इसमें दो चीजें याद रखने की है। अगर लाइंस पैरेलल है और उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और दूसरी चीज, अगर दो लाइंस को एक लाइन एन इंटरसेक्ट करती है और अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो दो लाइंस पैरेलल होते हैं। यानी अगर अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो लाइन पैरेलल्स, और अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है। वैसे ही करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए, कि करस्पॉन्डिंग एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो लाइंस पैरेलल बन जाते हैं, और लाइंस अगर पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और इंटीरियर एंगल्स, यहां पे इंटीरियर एंगल की पेयर एंगल ए एंड एंगल एफ, तो एंगल ए और एफ को सप्लीमेंट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो दोनों के मेजर की एडिशन क्या आएगी? 180 डिग्री आएगी। और ये कब पॉसिबल है? तो ये तभी पॉसिबल है जब लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है। यानी इफ लाइंस आर पैरेलल, interior angles are supplementary. If interior angles are supplementary, lines are parallel. यहां पे इतनी चीज याद रखने की है, ठीक है। अब ये जो और पेयर्स है, ये तो हो गया समझो अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, इसके बारे में। अब और एंगल्स के पेयर हम सीखते हैं, जिसमें आप सीखेंगे एडजेसेंट एंगल्स। कुछ पेयर्स ऐसे भी होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स यानी
दो एंगल है जिनकी एक साइड कॉमन है, जैसे मैं यहां पे नाम देता हूं, तो एंगल AOB एंड एंगल BOC, इनको बोलेंगे इज द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। ये दो एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल, इनको एडजेसेंट कहां पर भी हो, जैसे समझो ये एंगल्स है, तो इन दो एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। यानी दोनों एंगल का इंटीरियर कंप्लीटली डिफरेंट है और एक साइड कॉमन है, एक साइड कॉमन और इंटीरियर्स आर टोटली डिफरेंट, इनको बोलेंगे एडजेसेंट। अब यहां पे अगर मैं ऐसा लिखता हूं एंगल AOC, ये हो गया, और दूसरा एंगल अगर BOC, तो दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल, इनको हम एडजेसेंट एंगल्स नहीं कह सकते। एंड एडजेसेंट एंगल के लिए कंपलसरी क्या है, इनके इंटीरियर डिसजॉइंट चाहिए, क्योंकि यहां पे AOC का इंटीरियर में ही BOC एंगल है, तो इनकी इंटीरियर डिफरेंट है क्या, नहीं है, इसलिए हम इनको एडजेसेंट एंगल नहीं कह सकते। अब दूसरी पेयर कौन सी होती है, ये हो गया एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स के बाद दूसरी पेयर है एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। एंगल्स इन लीनियर पेयर किसको कहते हैं, इसमें वो एंगल्स एडजेसेंट होना तो जरूरी ही होता है, कोई भी पेयर लीनियर होने के लिए उनको एडजेसेंट होना पहले जरूरी है, और उसके साथ बाकी जो दो साइड्स है, जैसे एडजेसेंट एंगल में ये OB कॉमन साइड है और बचे साइड OA और OC, तो इनको लीनियर होना जरूरी है, यानी एक लाइन में होना जरूरी है, यानी अनदर टू साइड्स मस्ट फॉर्म द पेयर ऑफ अपोजिट रेज। अपोजिट रेज है OA और OC, तो हम कहेंगे एंगल AOB एंड एंगल BOC आर इन लीनियर पेयर, दे आर इन लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर में हो गए। अब लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इनकी एडिशन, मैं अगर इसको x और y नाम देता हूं, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। जो एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, अब सप्लीमेंट्री किसे, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एक बार याद रखो। सप्लीमेंट्री क्या होता है, अगर कोई भी दो एंगल की एडिशन 90 डिग्री होते, सॉरी 180 डिग्री होता है, तो इनको सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। फिर एंगल वो एडजेसेंट हो ना हो, अलग अलग जगह पे हो, कहीं पर भी, ये सिर्फ मेजर पे डिपेंड पेयर है। जो एंगल की एडिशन 180 डिग्री है, जैसे 70 डिग्री का एंगल लिया और 110 डिग्री का एंगल लिया, उनकी एडिशन की हो गई 180, तो 70 डिग्री का एंगल और 110 डिग्री का एंगल, इनको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। याद रहता है, ओके। 40 डिग्री 140 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री एंगल, 20 डिग्री 160 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल की एडिशन 180 डिग्री आती है, तो उनको बोलेंगे सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। जो एंगल x और एंगल y, सपोज दोनों की एडिशन अगर 90 डिग्री है, तो इसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये है कॉम्प्लीमेंट्री, जो एंगल्स की एडिशन 90 डिग्री है, फिर 45 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री, 10 डिग्री 80 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री 50 डिग्री। अगर एक आधा एंगल 72 डिग्री का है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा 18 डिग्री का। यानी जो एंगल की एडिशन 90 डिग्री है, उनको बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री, और जिनकी एडिशन 180 डिग्री है, उनको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये एंगल्स इन लीनियर पेयर के लिए याद रखो, वो उनको एडजेसेंट होना जरूरी है, और उनके जो नॉन कॉमन साइड्स है, उनकी पेयर जो है वो अपोजिट रेज फॉर्म करनी चाहिए उन्होंने, तब वो जाके एंगल्स इन लीनियर पेयर हो जाते हैं। तो एंगल्स इन लीनियर पेयर ये एडजेसेंट भी होते हैं, सप्लीमेंट्री भी होते हैं, ओके। इसके बाद है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसे कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहां पे चार एंगल फॉर्म होते हैं। ये एंगल ए बी सी और डी। तो एंगल ए एंड एंगल सी, these are said to be vertically opposite angles, as well as angle B and angle D are said to be vertically opposite angle. Angle A and angle C, angle B and angle D, these are vertically opposite angle. कहीं पर भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो अपोजिट फॉर्म होने वाले जो एंगल्स है उनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शॉर्टली आपने इसको बहुत बार यूज किया है VOA बोल के, ठीक है। इसके बाद हम ट्रायंगल के बारे में सीखते हैं। ट्रायंगल के जो टाइप्स है, जितने भी टाइप्स है, हर टाइप का क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब चीजें हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। हम शुरू में थोड़े थोड़े ही 15-15, 20-20 मिनट के लेक्चर्स आपको डालेंगे। आपको जैसे ही थोड़ी ये वीडियो लेक्चर्स की आदत लग जाएगी तो हम एक 8-10 दिन के बाद फिर इसका टाइमिंग ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। आधे घंटे के लेक्चर्स हम करेंगे, फिर 40 मिनट्स के, फिर ऐसे करते करते बढ़ाते जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल हम नया कुछ सीखेंगे।